क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 की प्रश्न संख्या 6। एक लड़का जो 1.5 मीटर लंबा है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह उस शिखर के भवन की तरफ कुछ और दूर जाता है तो उसकी आंख भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यहाँ फिगर बना ली है। मान लीजिए यहाँ कोई लड़का है, तो लड़का जब यहाँ खड़ा है, एक बार देखिए लड़का अगर खड़ा है तो लड़का तो यहाँ से खड़ा है ना, तो यहाँ से कभी भी ज़मीन से ही कोण बनेगा, तो ये जो कुल ऊंचाई जो हो जाएगा 30 मीटर का होगा, है कि नहीं। और लड़का जो यहाँ से चल करके यहाँ जा रहा है तो ये 30 से बढ़ के कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यानी 30 डिग्री से बढ़ करके कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। 30 से बढ़ के 60 हो रहा है, क्योंकि लड़का यहाँ से बढ़ के ऐसे, जैसे ही लड़का इधर आएगा उतना ऊंचा देखना पड़ेगा। आप जैसे देखिए दूर से किसी चीज़ को देखते हैं तो कम गर्दन उठाना पड़ता है, आप सीधा अगर किसी चीज़ को देखिएगा तो क्या उठा, ज़्यादा ऊपर गर्दन उठाना पड़ता है। तो जैसे ही वो 30 भवन मीनार की ओर आ रहा है बच्चा, तो क्या हो रहा है, बच्चा आ रहा है इस एंगल से, है कि नहीं। बच्चा ऐसे आ रहा है, जब ऐसे आ रहा है तो बच्चा जब ऐसे आएगा तो गर्दन ज़्यादा ऊंचा ऊंचा उठाना पड़ेगा ना, है कि नहीं। आप जैसे देखिए कोई एक खंबा है यहाँ, मान लीजिए आप यहीं से देखिएगा तो ज़्यादा उठाना पड़ेगा, यहाँ से देखिएगा तो आपका सीधा ऐसे ही देखिएगा, है कि नहीं। तो चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। अब बात क्या बोल रहा है, जब वो ऊंचे भवन की तरफ कुछ दूर जाता है तो उसकी आंख भवन से 30 से 60 हो जाता है। इतना ये बताइए कि उस भवन की तरफ कितनी दूरी तय की गई। तो आपको ये बताना है कितनी दूरी तय की गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बताना है, ठीक है नहीं। इतना जो दूरी जो तय किया, ये दूरी आपको बताना है। चलिए हम पहले सबका नाम लिख लेते हैं 1 मिनट के लिए। हम मान लीजिए, चलिए हम मान लेते हैं फटाफट नाम सब। देखिए ये जो आपका जब पूरा जो ये है, ये खंबा है कि नहीं। तो खंबा का एक एग्जैक्ट हम ऊंचाई पहले मान लेते हैं। खंबा को हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या मान लेते हैं, जे। इसको हम मान लेते हैं एस, अब कुछ भी मान सकते हैं, हम जे एस मान लिए, है कि नहीं। मेरे चैनल का नाम है। अब देखिए ई जो है मेरे पास यहाँ ए है, यहाँ बी है कि नहीं। और इसको हम मान लेते हैं सी, हटाइए, है कि नहीं। ये हम अपने हिसाब से मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। इसको मानना था लेकिन इसको मानना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। तो देखिए कुल ऊंचाई जो आपका है, पहले हम लिख लेते हैं कुल ऊंचाई। तो पहले हम लिखेंगे कुल ऊंचाई, पहले हम सजा लेते हैं कुल ऊंचाई किसकी, खंबे की। तो कुल ऊंचाई जो आपके पास है कितना मीटर है, वो आपको दिया हुआ है 30 मीटर। कितना मीटर, 30 मीटर, है कि नहीं। आपका ये कुल ऊंचाई है, लेकिन लड़के की ऊंचाई जो है, इसमें बालक की ऊंचाई क्या, लड़के की ऊंचाई, लड़के की जो ऊंचाई दिया हुआ है आपको 1.5 मीटर। तो मेरे पास शेष ऊंचाई कितना रह गया, तो यह लिखेंगे हम लोग शेष ऊंचाई मतलब बीजे, क्या लिखेंगे हम लोग, बीजे। तो बीजे बराबर मेरे पास हो जाएगा 30 माइनस 1.5 मीटर। तो 30 से 1.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। इतना पहले आपको निकाल करके सबको रख लेना है। अब इतना तो मेरे पास निकल गया। अब इतना निकलने के बाद पहले हम इस त्रिभुज को ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज बी सी जे में इसको निकालेंगे और इसमें छोटा में बड़ा को घटा देंगे तो हो जाएगा मेरा आंसर। तो निकाल लेंगे हम लोग त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में लेंगे हम लोग, त्रिभुज बी सी जे में। अब इस त्रिभुज में आपको देखिए 10 कितना है, हम लिख लेते हैं 10 थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, लंब बटे में आधार। लंब 10 थीटा कितना है 60, तो लिखेंगे हम लोग 10
60 बराबर लंब कितना है मेरे पास बी जे बटे में बी सी। 360 होता है वर्गमूल 3 बराबर बी जे प्लस बी सी। तो हम कह सकते हैं बी सी बराबर बी जे बटे वर्गमूल 3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लेंगे, है कि नहीं। इसको फिलहाल हम एक नंबर समीकरण नाम दे देते हैं। अब दूसरा त्रिभुज देखेंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी जे में, है कि नहीं। त्रिभुज ए बी जे जो निकलेगा इसमें बी सी जे को घटा देंगे। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी जे में। इस त्रिभुज में देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, वही टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, लंब बटे में आधार। इतना लिख लेना। टेन थीटा कितना है, टेन है, थीटा है 30 डिग्री, तो लिखेंगे हम लोग टेन 30 बराबर लंब है मेरे पास क्या है बी जे बटे में ए बी। 30 का मान कितना होता है 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर बी जे। हमने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक नहीं किए, बी जे का मान दिया हुआ है ना 28.5, तो यहाँ पर हमको लिखना था 28.5, 28.5, है कि नहीं। अब चलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग बी जे 28.5 बटे ए बी तो हमको नहीं पता, तो ए बी यहाँ लिख देंगे हम लोग ए बी, है कि नहीं। हाँ, आप ए सी के जगह यहाँ पर ए बी के जगह क्या लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी, है कि नहीं। अब इतना रहने दीजिए, हम यहाँ ए बी बराबर लिख देते हैं, ए बी बराबर 28.5 इंटू वर्गमूल 3, है कि नहीं। अब ए बी से बी सी को घटा देते हैं हम, इसको मान लेंगे हम लोग 2 नंबर, है कि नहीं। क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। तो हम यहाँ ए बी के जगह क्या लिख लेंगे, ए बी के जगह हम लिख देते हैं ए सी प्लस बी सी। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ ए सी प्लस बी सी बराबर लिखेंगे 28.5 वर्गमूल 3 बटे में लिखेंगे हम लोग इधर बी सी बराबर 28.5 बटे वर्गमूल 3। अब यह घटाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा, एक बी सी तो कर जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरे पास ए सी बराबर क्या लिखेंगे 28.5 वर्गमूल 3 माइनस में लिखेंगे 28.5 बटे वर्गमूल 3। तो हम यहाँ ए सी बराबर लिखेंगे 28.5 वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 माइनस में 28.5 बटे वर्गमूल 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लिख करके बटे का घटा किए, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 28.85 या कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ गुना कर लेते हैं, तो वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 हो जाता है। इसको 28.5 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5 बटे वर्गमूल 3। तो जब इसको हम घटाएंगे 85, 5 से 5 0,
15 से 8 जाएगा 7, 7 से 2 जाएगा 5, 57/वर्गमूल 3। तो हम लोग इसको हरों का परिमेयकरण कर देंगे, तो लिखेंगे हम लोग 57/वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3/वर्गमूल 3। तो हो जाएगा मेरे पास 57/3/3, तो काटेंगे 19। तो मेरा हो जाएगा यहाँ ले लेते हैं 19/3 मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। आप मिला लीजिएगा आंसर थोड़ा, है कि नहीं? आंसर आप मिला लीजिएगा, आंसर मिलता है कि नहीं, है कि नहीं? तो भवन की ओर जो चली गई दूरी जो कितना था 19/3 मीटर, है कि नहीं? तो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।